जी तो सर्दियां जो हैं वो जा चुकी हैं और गर्मियों का शुभारंभ हो चुका है। अब घर में विराजमान है बाल गोपाल लड्डू गोपाल। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में साझा करूंगी कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की गर्मियों के जो शुरुआती जो सेवा के नियम हैं वो क्या हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। हरि बोल। जी तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो घर में एक छोटे से शिशु के समान होती है। जिस प्रकार से हम छोटे से बालक को सर्दियों में सर्दियों से बचाते हैं, सर्दियों के हिसाब से उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भी सेवा सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से, गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से होती है। तो गर्मियों की दस्तक जो है वो हो चुकी है। होली से तो अच्छी खासी गर्मियां पड़नी शुरू भी हो चुकी हैं। अब ऐसे में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो किस प्रकार से होगी और जो सबसे पहला नियम आ जाता है सेवा का वो क्या है। सर्वप्रथम जैसे कि हम लड्डू गोपाल को सर्दियों में थोड़ा देर करके जगाते थे, देर से जगाते थे, उनको भोग भी लगा देते थे और उनका जो स्नान वगैरह होता था वो भी थोड़ा देर करके होता था। लेकिन गर्मियों में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आप सुबह जल्दी जगाएं। जल्दी का मतलब 4-5 बजे ही नहीं है, लेकिन हाँ 5:30 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में आप आराम से किसी भी समय लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। जगाने के बाद में उनको थोड़ा सा पानी आप कुछ मेवे के साथ में या कुछ थोड़ा मिष्ठान के साथ में अवश्य जल ग्रहण करवा दें, क्योंकि गर्मियाँ पड़नी शुरू हो चुकी हैं और पूरी रात से लाला सोए होते हैं और वो छोटे बालक हैं, पूरे घर में डोलते हैं, खेलते हैं। तो सर्वप्रथम उनको जगाएं, पानी वगैरह उनको पिलाएं, थोड़ी देर उनको कहते हैं ना कि सुस्ताने दें, उसके बाद में उनको स्नान कराएं। तो दूसरा अहम पॉइंट आ जाता है स्नान का। अब आपको जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, जो कि हम सर्दियों में थोड़ा रुक के कराते थे, अब गर्मियों में आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान सुबह ही करवा लें। आप उनको चंदन से स्नान कराएं, जो कि सर्दियों में बिल्कुल भी चंदन से स्नान नहीं करवाया जाता था, लेकिन गर्मियों में आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान अवश्य करवाएं। आप एक समय निर्धारित कर लें कि इस समय आपको लड्डू गोपाल को जगाना है, इस समय आपको स्नान करवाना है। लेकिन ये सारे कार्य जो लाला की सेवा के सुबह के होते हैं वो आप सुबह जल्दी से शुरू कर सकती हैं। फिर जो तीसरा अहम पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो हमें भोग लगाना है। भाई सर्दियों में तो जो हम उनको भोग लगा रहे थे वो हम उनको सर्दियों के हिसाब से लगा रहे थे कि हम उनको गुड़ चने का, गुड़ के लड्डुओं का, बहुत ज़्यादा मेवों का, दूध हल्का गुनगुना ही उनको पिलवाते थे, उनको पवाते थे। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं है। गर्मियों में जो आपको भोग लगाना है वो गर्मियों के हिसाब से लगाना है, जो लाला को शीतलता पहुंचाए। तो जिसमें गुड़ तो बिल्कुल भी अब नहीं आप खिलाइए, क्योंकि गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो गुड़ आपको नहीं खिलाना है। और जो मेवे आप उनको खिला रहे थे, जैसे बादाम हो गया, जिसकी तासीर गर्म है, अब आपको वो मेवों का भी सेवन आपको लाला को ज़्यादा नहीं करवाना है। अब बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो आप सुबह भोग लगाओगे, उनका जो बाल भोग रहेगा, उसके बाद में जो आप राज भोग तैयार करोगे, आपको ऐसा भोग लगाना है जिससे लड्डू गोपाल को शीतलता पहुँचे, जिसमें हम लस्सी हो गई, दही हो गई, इन सबको ज़रूर ऐड करते हैं जी। तो ये तो हो गए 3 अहम पॉइंट। अब चौथा पॉइंट आ जाता है लड्डू गोपाल के वस्त्रों का। भाई अब तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो सर्दियों में तो हम उनको इनर भी पहनाते थे, उनकी पोशाक भी पहनाते थे, स्वेटर भी पहनाते थे। कहने का मतलब है कि सर्दियों में तो भाई वो बिल्कुल गर्म कपड़ों से पैक रहते थे। लेकिन गर्मियों में अब आपको जो लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने हैं वो आपको बिल्कुल कॉटन की हल्की पोशाकें पहनानी है। हल्की पोशाक का मतलब है कि आपको कॉटन की ही पोशाक पहनानी है। आप उनको डेली की सेवा में भारी बहुत पोशाक ना पहनाएं, जिससे लड्डू गोपाल को ज़रा भी कष्ट हो, क्योंकि बाल गोपाल छोटे हैं और वो पूरे घर में डोलते हैं जी। तो
तो अगला जो अहम पॉइंट आ जाता है वो है भाई, सर्दियों में तो हम लाला को अच्छे से कंबल और रजाइयों में उनको विराजमान करते थे सुबह से ही, लेकिन गर्मियों में अब आप लड्डू गोपाल की दिनचर्या बदल सकते हो। अब आप उनको जहाँ पे भी लड्डू गोपाल विराजमान होंगे वहाँ पे पंखा अवश्य होना है। अभी तो पंखे से ही काम चल रहा है, बाद में आपको यदि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो आपको कूलर वगैरह भी आप लड्डू गोपाल के लिए अवश्य लगवाएं। फिर जो अहम पॉइंट आ जाता है वो है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गर्मियों में अब आपको जो उनको भोजन भी कराना है और उनके जो भोजन में आपको चीज़ें जोड़नी है, जैसे कि सलाद हो गया, खीरा इस समय उनको शीतलता पहुंचाएगा क्योंकि शुरुआती गर्मी है ये, और दही हो गया। आप इस प्रकार की चीज़ें खाने में ज़रूर बाल गोपाल के भोग में जोड़ें जिससे उनको शीतलता पहुंचे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा करती हूँ आप लोगों को भी अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव है तो अवश्य दें। आप किस पे दूसरा वीडियो देखना चाहते हो लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ा, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो, पूछ सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल।